द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज नई भर्तियां आई है। पंचायतों में 9029 पदों पर होगी भर्ती। लेकिन ये तो भर्ती तो होगी, लेकिन वही वही राग जो बिहार सरकार का जो है कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती। तो देखिए, पंचायती राज विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को बोनस अंक भी मिलेगा। जहाँ तक अभी शिक्षक का जो मामला टला नहीं है, शिक्षक के लिए आप जो है इससे पहले भी शिक्षक जो नियोजन पे थी उनको नियुक्ति की प्रक्रिया में बीपीएससी के थ्रू बहाली होगी। बीपीएससी कहीं ना कहीं का जो है एक नया पेच आया हुआ है, वही जो पेच जो है पंचायतों में भी है। 9029 पदों पर होगी बहाली। एक कहीं ना कहीं खुशखबरी तो है, लेकिन क्या यह खुशखबरी जो संतोषजनक है, या क्या यह खुशखबरी बच्चों के अनुकूल है? क्या यह खुशखबरी जो लेखापाल होंगे, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, उनकी सैलरी के मुताबिक है? नहीं। ये आप बताइए, सूबे के 8000 से अधिक पंचायतों में, सूबे के 8000 से अधिक पंचायतों में 7017 लेखापाल 100 आईटी सहायक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे। किस पे बहाल होंगे? कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल होंगे। अब याद आप करिए, तेजस्वी जी ने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली अब नहीं चलेगी। लेकिन अब ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली, यानी आपको जो है कहीं ना कहीं एक बंधुआ मजदूर की तरह आपको काम करना पड़ रहा है। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही उसके लिए विज्ञापन जारी कर देगा। यानी आपको 2 महीने में विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा। 2 महीने में चयन कर लिया जाएगा। विज्ञापन कुछ दिन में आएगा, 2 महीने में चयन किया जाएगा। करीब सैलरी जो होगी वो 20,000 होगी। देखिए कितनी सैलरी होगी? 20,000 सैलरी जो होगी वो किसकी होगी? वो 100 आईटी सहायक को। कहने का मतलब है जो लेखापाल 100 आईटी सहायक है उनकी जो सैलरी होगी करीब 20,000 सैलरी होगी। आप बताइए, 20,000 सैलरी होगी। यानी एक ही विभाग में 2 आदमी काम करें। एक जो है बिहार एसएससी के थ्रू जा रहा है तो उनकी सैलरी 35,000, 40,000, 45,000 है, और एक की सैलरी 20,000 है। तो क्या ये संतोषजनक है? नहीं। एक आप बोल रहे हो बहाली दे रहे हैं, एक कौन सी बहाली आप दे रहे हो जिसमें 20,000 की सैलरी कर रहे हो? गैस सिलेंडर अगर आप लेने जाओगे तो 1200 का गैस सिलेंडर आ रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली कर रहे हो। एक काम का इतना प्रेशर रहेगा ऑपरेटर के पास। सहायक एंट्री ऑपरेटर के भी जो 326 बहाली है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 266 बहाली है, ग्राम कचहरी सचिव के 1420 बहाली है। लेकिन जो इसमें जो मेन मुद्दा है वो लेखापाल 100 आईटी सहायक को जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो बहाली है वो उनको 20,000 वेतन मिलेगा। अब एक चीज़ और, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम होगी। अब जानिए, बीकॉम जो है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा। यानी आपको बीकॉम करना पड़ेगा। यानी बीकॉम जो है आपकी योग्यता है। यानी बीकॉम जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। एमकॉम तथा जो सीए योग्यता वाले अभ्यर्थी को 20 अंकों का बोनस मिलेगा। यानी जो एमकॉम करने के बाद, बीकॉम करने के बाद जो एमकॉम किए उनको 20 अंक का वेटेज मिलेगा। ये, और जो कम से कम जो योग्यता है, न्यूनतम योग्यता है, वो क्या है? बीकॉम। यानी जो एमकॉम किया है उनको क्या 20 अंक का वेटेज मिलेगा, 20 अंकों का बोनस मिलेगा। और जो इसके अलावा जो सीए किया हुआ है, चार्टर अकाउंटर से, उनको जो है क्या मिलेगा? उनको भी 20 अंकों का वेटेज मिलेगा। ये जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं खुशखबरी तो छात्रों में तो है ही। 1420 ग्राम कचहरी सचिव बनेंगे। जो ग्राम कचहरी के जो सचिव बनेंगे वो 1420 पद हैं और सृजित किए हुए सरकार ने। श्री सिंह ने बताया कि 1420 ग्राम कचहरी सचिवों का नियोजन होगा। नगर पालिका में क्षेत्र सम्मिलित करने के कारण जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया, वहां कार्य कर चुके कचहरी सचिवों को नई नियुक्ति में अनुभवों के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। कहने का मतलब है, आप जानते हो ये जो आम चुनाव हुआ था, इस आम चुनाव में बहुत ऐसा पंचायत था जो नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गया। अब उस नगर पंचायत में जो व्यक्ति उसमें काम कर चुका था, उसको कहीं ना कहीं अनुभव के आधार पर भी उनको वेटेज मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि एक खुशखबरी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो बहाली है, ये एक समस्या है। और दूसरी बातें हैं जहाँ नियोजित शिक्षकों का, यानी इतना आप कर रहे हो लेकिन नियोजित शिक्षकों का नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हो। अब ये आप सब कुछ आप कर रहे हो, आप सारा जो है अपना जो है आला अधिकारी को लगा दिए हो। अब एक चीज़ और कि जो इसमें जो है नगर पंचायत के जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि सारे जो डीएम हैं,
जो जिलाधिकारी है, सारे जिलाधिकारी को लेटर इशू कर दिया गया है कि आप जो है इस पर जो है त्वरित काम स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर सीटें जो है वो अनुकूल है और कहाँ कहाँ पे ये भर्तियां जो है की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से किस रूप से चलेगी। तो आप ये देखिए, इसके अलावा भी 2000 पंचायत भवन का निर्माण होगा। अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि 2000 नगर पंचायत सरकार भवनें बनाएगी। और उसके बाद जो चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता, MS वर्ड, एक्सेल, टेली आदि में दक्षता प्राप्त करनी होगी। कहने का मतलब है कि अगर बहुत ऐसे, इसमें ये मतलब ये नहीं है कि आपको जो है किसी बहुत बड़ा कोर्स करना है, ठीक है, कंप्यूटर का ज़रूरी नहीं है। 3 महीने का भी अगर आप कोर्स किए हो तो बहुत अच्छा है। DCA कर ली हो या ADCA कर ली हो, PGDCA कर ली हो, ठीक है। अगर नहीं भी किए हो तो आपको चयनित कर्मियों को 3 माह के अंदर 3 माह का समय दिया जाएगा, यानी जॉब लेने के बाद 3 माह का समय दिया जाएगा। और 3 माह के समय में आपको कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री वाला भी जो योजना है उसके आधार पे भी आप 3 माह का आप वो कोर्स कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट में कहीं पर जाकर वो कोर्स कर सकते हो। इसमें MS वर्ड, एक्सेल और टेली, चूँकि ये MS वर्ड, एक्सेल और टेली, ये पावर पॉइंट, इन्हीं सब का जो है ऑफिस में जो वर्क होता है इन्हीं सब पे काम होता है। और एक चीज़ हम सबको बता दें, जितने भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो, पेपर में जो न्यूज़ आती है वो तो है, लेकिन धरातल पे ये तभी आती है जब अपने लोग आवाज़ इसको उठाते हैं। ये मीडिया का जो है महत्वपूर्ण रोल भी रहता है, क्योंकि तेजस्वी जी ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी हम देंगे। पहली जो कैबिनेट मीटिंग होगी, तो पहली कैबिनेट मीटिंग तो नहीं है, ये अभी 2024 का जो है चुनाव है, मार्च में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी और आगे आती रहेगी। लेकिन यह वैकेंसियाँ सुचारू रूप से तुरंत उनका समाधान हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप जो है सभी जो है टाइपिंग, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइपिंग। आप जितना भी जो भी बच्चे हैं जो कि इस चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, इस चीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं, उन अपना जो टाइपिंग स्पीड बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? टाइपिंग स्पीड। क्यों? क्योंकि बिना टाइपिंग का कोई भी जॉब आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। CGL लेवल में भी तो सब में टाइपिंग कर दिया गया। टाइपिंग में क्या है, तो इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, वही हिंदी में जो होगा वो 30 वर्ड पर मिनट। मान के चलिए कि यही आपका जो है स्पीड रहता है तो बेटर है, आप देख लीजिए। फिर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट। ये आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए, ताकि तो आप जो है एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट जो कंडक्ट गवर्नमेंट करेगी उसमें आप सफल हो पाए। तो और दूसरी बात ये है कि जो अपर मुख्य सचिव जो मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि यह जानकारी, उन्होंने कहा कि 326 जो कार्यपालक सहायक जो होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का भी नियोजन होगा। और इसमें कुछ ऐसे होंगे जिसका जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से उनका जो है सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेल्ट्रॉन की भी भूमिका अहम है।